भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। उत्तर प्रदेश की एक गर्ल स्टूडेंट ने 2 दफ़ा कोशिश किया। अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन अब नीट का इम्तहान इतना सख्त है कि उसमें सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल होता है। खैर एनीवे, इसने कोशिश किया, अल्लाह ने इसकी मदद की, इसके वालिदैन ने भी बहुत मेहनत किया और इसका पिछले साल बीडीएस में एडमिशन हो गया था। खुशकिस्मती से इसने जब इस साल नीट का इम्तहान दिया तो उसका नीट में भी ऐसे नंबर आए कि उसका 680 आया। इसका उत्तर प्रदेश का ही, ये रहने वाली उत्तर प्रदेश की है, आगरा ज़िले की। तो इसका उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। देखिए, ये रास्ता इसलिए हम तमाम लोगों के बच्चों के लिए खुला है। जो लड़के पीसीबी करके नीट का इम्तहान देकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए रास्ता ये खुला है। पहली कोशिश में, दूसरी कोशिश में अगर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता है, मान लो पहली कोशिश में नहीं होता है, तो दूसरी कोशिश करने से पहले साथ में ये भी कर लेना चाहिए कि बीएससी में एडमिशन ले लें। बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, बायोलॉजी में पढ़ाई वही हो रही है जो नीट के इम्तहान में आएगा। मान लो खुदा न खास्ता नीट के इम्तहान में फिर नहीं कामयाब हो पाए और एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ तो बीडीएस में ले लो। और अगर बीडीएस में नहीं होता है तो और 1 साल और कोशिश करना चाहते हो तो करो। और इस तरह से तुम्हारा बीएससी वाला ये नहीं होगा, मतलब यहाँ पर तुम ये नहीं, नुकसान नहीं उठाओगे 2 साल का। बीएससी इधर चल रहा है, उधर में नीट का इम्तहान दिया, अल्लाह करे कि तीसरी दफ़ा में हो जाए, हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ छोड़ दो। अब तुम या तो फिर बीडीएस वगैरह में एडमिशन ले लो सेकंड दफ़ा और थर्ड दफ़ा में कोशिश में, फिर भी अगर एमबीबीएस में नहीं हुआ तो बीडीएस में ले लो, अच्छा कोर्स है ये भी। और उसके बाद भी कोशिश करना चाहते हो, 1 दफ़ा और दे लो। लेकिन बीडीएस में अगर नहीं लेते हो और एमबीबीएस ही चाहिए और एमबीबीएस में तीसरी दफ़ा में नहीं हुआ तो फिर खुद डॉक्टर बनने का ख्वाब छोड़ दो। दूसरे हज़ारों स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनाने के लिए तुम प्रोफेसर बन जाओ। आसान है, प्रोफेसर्स की बड़ी कमी है देश में, पब्लिक सेक्टर और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। प्रोफेसर बन कर के तुम उससे ज़्यादा, डॉक्टर से कहीं ज़्यादा, मेरी नज़र में, अपना अपना तजुर्बा होता है ज़िंदगी का, तुम ज़्यादा इज़्ज़त कमाओगे और हमेशा यंग स्टूडेंट्स के बीच में रहोगे, किताबें लिखोगे, जो किताबें हज़ार लड़के लड़कियां पढ़ेंगे जो एमबीबीएस का इम्तहान देने के ख्वाहिशमंद होंगे। हम लोगों ने देखो इरफान हबीब साहब की किताब और हिस्टोरियंस की किताब, हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट रहा, लॉ से पहले हम हिस्ट्री में थे, तो हम लोगों ने कैसे कैसे उन उस्तादों की किताबें पढ़ी जो रोमिला थापर, फॉर एग्ज़ाम्पल, रोमिला थापर हिंदुस्तान की माया नाज हिस्टोरियन है, पद्म विभूषण है शायद, और वो कमाल है, मतलब कमाल की लेडी हैं और कमाल का उनका नॉलेज है। उनसे हमारा कई दफ़ा उनसे इंटरेक्शन हुआ और आई एम ऑलवेज़ इम्प्रेस्ड विद हर डेप्थ ऑफ नॉलेज। और तो इस तरह से, और उनकी किताबें हर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जो भी यूपीएससी का एस्पायरेंट है, इंक्लूडिंग पीसीएस, उनकी हिस्ट्री की किताबें पढ़ता ही है। मतलब वो बेसिक बुनियादी नॉलेज देती हैं और कमाल की वो तालीम याफ्ता और कमाल की नॉलेजेबल पर्सन है। तो इस तरह से तुम लोग प्रोफेसर बनो, अच्छी किताबें लिखो, तो उनको पढ़ करके, जो लड़के एमबीबीएस का इम्तहान देना चाहते हैं वो उनको पढ़ करके तैयारी करें। जो एमबीबीएस में आ जाते हैं तुम्हारे बाद में, वो लड़के उन किताबों को एज टेक्स्ट बुक पढ़ें। इसलिए नीट के इम्तहान के उसका जो चैलेंज है उससे निराश नहीं होना है। ठीक है, एमबीबीएस में हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, बीडीएस में हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं है, बीयूएमएस, बीएएमएस और अब तो बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन में मैंने देखा है, एक हमारी स्टूडेंट है गुजरात की, शी इज़ डूइंग बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो इस तरह से ऑप्शंस बहुत हैं। और इन सब के अलावा, और मेरी नज़र में बहुत अच्छा ऑप्शन, बायोलॉजी का प्रोफेसर बनना है। देश में टीचर्स की बड़ी वैकेंसी हैं, आती रहती हैं और
आती रहेंगी, क्योंकि आबादी देश की बढ़ेगी तो स्टूडेंट बढ़ेंगे तो टीचर्स की तादाद बढ़ेगी। इसलिए तुम सब लोग, और टीचर का जानते ही हो कि देश में, समाज में क्या रुतबा मर्तबा है और क्या उसकी तनख्वाह है और क्या शांति वाली नौकरी है। ऑलवेज एमिट्स यंग पीपल, यंग माइंड्स एंड रिस्पेक्ट जो है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब्दुल रहीम खान खाना का ये शेर तो हम सब ने पढ़ा है 8वीं 10वीं क्लास में। तो गुरु की जो महिमा है, गुरु की जो इज़्ज़त है, उस्ताद की जो इज़्ज़त है, उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। इसलिए नीट के लड़कों, तुम सब बहुत होनहार और मेहनती लड़के हो, तो कोई लड़का ऐसा नहीं है जो 40% पा करके और नीट का इम्तहान देने की सोचेगा। और लेकिन चूँकि कंपटीशन बहुत सख्त है, 1,05,000 के करीब वैकेंसीज होती हैं, जिसमें 25,000 के करीब ही सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, बाकी सब सेमी प्राइवेट और प्राइवेट में एडमिशन पाते हैं। तो तुम लोग नीट का इम्तहान दे करके MBBS BDS वगैरह करो, और अगर यहाँ स्कोप नहीं मिलता है तो हमेशा जो तुम्हारा सेकंड लाइन है वो यही है कि प्रोफेसर बनो। हम लोगों का तो मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से यही स्लोगन है, तुम सब लोगों का याद हो जाना चाहिए। हम तुम्हारे गार्जियंस को भी बोलते हैं और तुमको भी बोल रहे हैं कि पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ।